डॉक्टर बीपी त्यागी और श्रीकांत त्यागी के बीच में चल रहे विवाद में अब एक नाम और शामिल हो चुका है। वो नाम किसका है, वो शख्स कौन है और इस पूरे मामले में उसकी क्या भूमिका है। बातचीत करने के लिए डॉक्टर बीपी त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, किसका नाम है, कौन वो आप पहुंचा था और क्या बातचीत आपकी? देखिए, मोर्टी के रहने वाले हैं, सत्येंद्र त्यागी उनका नाम है। वो ही हमारे बिचौलिया थे। उन्होंने ही श्रीकांत से मिलवाया था। श्रीकांत को सिर्फ इतना पता था कि उनका जो आंदोलन था उसमें मैंने 5 लाख रुपए का दान देके उसको गति दी है। तो वो कम से कम 5 बार यहाँ पर लाया, फिर उसके बाद अपने घर पे एक बार मिलवाया। और श्रीकांत का कहना था कि आपके लिए खून का एक एक कतरा, मेरा एक एक कतरा खून का हाजिर है आपके लिए। तो फिर हमें लगा कि ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, तो चलो हम पार्टी में घुस जाते हैं। लेकिन हमने कहा हमें हेल्थ प्रभारी बनाइए। लेकिन उन्होंने सब ये दौरे डाल के हमें महासचिव बनाया। फिर हमसे काम लिया 6 महीने। बीच बीच में जितने हमारे तकरार होते रहे ये सब आप लोगों को पता है। जो 19 गाड़ी वाला था वो भी उनका एक झूठा वर्जन था कि उन्होंने कहा था 19 गाड़ी हमने अध्यक्षों को दी है, लेकिन 19 अध्यक्ष ही नहीं है पार्टी में। तो हमें पता लगा जो हमने 3 गाड़ी दी है वही है जो सेकेंड हैंड थी, 19 गाड़ी का ऐसा कुछ नहीं था। तो उसी दिन से मेरा मन खट्टा होने लगा था कि ये जो झूठ बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा है, ये नहीं चलेगा। उनको हर बार मैं यही समझाने की कोशिश करता था। ये वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो मैंने बैनर बनाया था उसमें मेरा महासचिव का और उसमें श्रीकांत का फोटो था। लेकिन रात को 9 बजे फ़ोन आता है कि आप दोनों अपना फ़ोटो हटाइए, सिर्फ मेरा फ़ोटो उसमें रहेगा। ये अब जो मेन कारण था ये था कि वो आदमी सिर्फ अपने आप को चमकाना चाह रहा था, हमारे जरिए मेरे कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाह रहा था। तो इसलिए मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उससे नाराज़ हुआ। और जब मैंने उसको बोला कि जो हमारे पैसे आपने लिए थे उनको लौटा दीजिए, कि हम टाइम से लौटा देंगे उन पैसों को, लेकिन वो पैसे लौटाए नहीं गए। और फिर ये जो हमने बताई हैं सारी चीज़ें, अराजकता वाली चीज़ें, अनुशासनहीनता वाली चीज़ें, वो सब होती रही। तो हमने अपने पद से रिजाइन कर दिया। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमने अनुशासनहीन तक की पार्टी में, इसलिए हमें पद से निकाल दिया गया। कल उन्होंने रिक्वेस्ट किया सारी पोस्ट आप डिलीट कर दीजिए, हमने डिलीट कर दी। लेकिन आज जो उन्होंने एक लेटर भेजा और फोर्सफुली मुझसे कहलाना चाहा कि ऐसा आप बोलेंगे प्रेस के सामने, तो उसको हमने फ़ोन करके उसको बता दिया। जो भी आया था लेके लेटर को, वो भी सत्येंद्र त्यागी था, कि ये लेटर पढ़ा नहीं जाएगा प्रेस के सामने। अब मैं पूरी बात समझ गया था कि वो मुझे ब्लैकमेल करना चाह रहा था। वो लेटर मैंने पढ़ा नहीं है, उसको मैं बाद में जारी करूंगा। और आज जो मैंने बात आपको बताई है, जो वीडियो दिखाया है, जो एलिगेशन उसने लगाए हैं, वो सब झूठे हैं। उसने मुझे व्यापारी बताया है। तो वो हम तो नहीं हैं, हम तो अस्पताल चलाते हैं, सोशल वर्कर हैं। और अस्पताल भी जो हमारी है किराए की बिल्डिंग में है। लेकिन वो कितना बड़ा व्यापारी है उसका डिटेल मैं अब सब आपको बाद में दूंगा। 6 महीने में मैंने पार्टी के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, वो धीमे धीमे सब सामने आएंगे। सत्येंद्र त्यागी श्रीकांत त्यागी को कैसे जानता है और क्या कहकर सत्येंद्र त्यागी ने श्रीकांत त्यागी की मुलाकात आपसे कराई और कहां पर आपकी पहली मुलाकात हुई और पहली मुलाकात में क्या बातचीत हुई? पहली मुलाकात मेरे अस्पताल में हुई और वो सत्येंद्र त्यागी ही माला वगैरह लेकर आया था सब। उनके साथ उनके एक समधी थे नीरज त्यागी, वो गेजा के रहने वाले हैं। तो वो दोनों की भूमिका थी इनमें। और जो ये पैसा गया है पार्टी के लिए, उसमें भी उन दोनों की भूमिका थी। और जो मैंने वो दिखाया है चेक, उसमें भी उन दोनों की भूमिका थी। तो ये और इनके साडू, इन दोनों की भूमिका थी। और हो सकता है कि श्रीकांत ने उनके ऊपर कोई इस तरह की आश्वासन देके कि तुम्हें काम दिलवाएंगे या कुछ काम करेंगे, उनको अपने उसमें लिया हो। पर ये सब कुछ सच नहीं है। और इस पार्टी का पूरा
जो अंदर तक मैंने देखा है सारे समाज को बताया जाएगा। एक तरफ डॉक्टर साहब आपने प्रेस वार्ता करके जानकारी दी कि 30 लाख रुपए आपको लेने हैं श्रीकांत त्यागी से, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एक इंटरव्यू में कहते दिखाई दे रहे हैं कि आपको उन्होंने 70 लाख रुपए दिए ब्लड बैंक बनाने के नाम पर, क्या कहें? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ महासचिव जी को कि 30 लाख या 50 लाख देने का मेरे पास पूरा डिटेल है, अकाउंट का पूरा डिटेल में, क्योंकि मैं एक भी पैसा कैश नहीं लेता हूँ। वो मुझे बताएं कि 70 लाख उन्होंने कहाँ दिए हैं, किसको दिए हैं, किसके द्वारा दिए हैं और कौन से अकाउंट में डाले। अब सब अगला कदम आपका क्या रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ आप श्रीकांत त्यागी पर आरोप लगा रहे हैं, तो मैं दूसरी ओर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीकांत त्यागी लगातार आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब अगला कदम डॉक्टर त्यागी का क्या कदम मेरा रहेगा कि उन्होंने जो वो 20 लाख वाली बात अप्रैल में दिया है, वो बोला है उस वक्त आचार संहिता लगी हुई थी। उस बात को लेते हुए जो कि उनका रिटर्न स्टेटमेंट है, उसको लेकर मैं ईमेल डालूंगा चुनाव आयोग को, उनकी पार्टी का नाम रद्द कराऊंगा, नंबर 1। नंबर 2, जब पार्टी का नाम ही रद्द हो जाएगा तो फिर हमारा समाज भी इस हकीकत को जानेगा कि वो ऐसी हरकतें करता है, तो वो ऑटोमेटिकली वहीं चला जाएगा जहां से आया था। श्रीकांत सतेंद्र त्यागी आपके पास पहुंचा और फोन पर बात करी श्रीकांत त्यागी से, क्या बातचीत हुई और कितने समय तक आपकी बात हुई? तो 20 मिनट की बात है, अभी मैं आपको 1-2 मिनट में नहीं बता सकता हूँ, तो फिर कभी समय मिलने पर आपसे बात की जाएगी। वो सब मैं अपने आईफोन में रिकॉर्ड तो नहीं कर पाता हूँ और ना करना चाहता हूँ कि ऐसा मौका कभी मुझे मिले, पर वो सब मेरे जहन में है, बता दूंगा। श्रीकांत त्यागी को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं श्रीकांत त्यागी को लेकर ये कहना चाहूँगा कि जिस मुहिम को वो लेकर चला है और अपने आप को 17 साल का एक्सपीरियंस बताता है, मुझे लगता है कि वो जो एक्सपीरियंस है वो ये राजनीति का एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने मौर्य जी के साथ भी काम किया है और नेताओं के साथ भी काम किया है, तो कुछ ऐसा ही लेने देने का काम वो करते होंगे, कोई राजनीति का एक्सपीरियंस उनको नहीं है। उसकी बात करने के लिए डॉक्टर बीपी त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया जो श्रीकांत त्यागी हैं 17 साल का अनुभव राजनीति का आपको वो बताते हैं। डॉक्टर बीपी त्यागी ने साफ तौर पर कहा कि उनको बिल्कुल भी राजनीति का कोई भी अनुभव नहीं है, और जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक त्यागी 70 लाख रुपए ब्लड बैंक बनाने के नाम पर डॉक्टर बीपी त्यागी को कह रहे हैं, डॉक्टर त्यागी का साफ तौर पर कहना है अगर अभिषेक त्यागी के पास में कोई भी प्रमाण है, ट्रांजैक्शन का प्रमाण है, तो वो सामने लेकर आए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।